अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एजुकेशन की तरफ से आप सबको वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा पाक डाटाकॉम लिमिटेड का, बट बिफोर आई डू दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट स्टॉक मार्केट ओवरऑल कंडीशन। इस वक्त स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है या क्या सिचुएशन चल रही है। सो हियर इट इज। 100 इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है इस फ्राइडे 43,029.97 पॉइंट्स पे, यानी कि 777 पॉइंट का डिक्लाइन है, विच इज 1.77%। इस डिक्लाइन की जो मेन वजह है वो ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत नजर आ रही है। इमरान खान की हुकूमत के जाने की बातें हो रही है। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान, दे हैव लाइक जॉइंट हैंड टुगेदर, और वो इमरान खान को यानी हुकूमत से हटाना चाह रही है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी क्रिएट हो रही है। ऑन दी अदर हैंड एक और बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डिक्लाइन की तरफ है, और वो है एक्सचेंज रेट का बढ़ना। इस वक्त डॉलर जो है 182 रुपीज़ पर आ गया है अगेन, और एक्सपेक्टेड है कि ये मज़ीद डॉलर जो है एप्रिशिएट करेगा। सो ड्यू टू दीज फैक्टर मार्केट जो है नीचे की तरफ है, और आने वाले दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। देयर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है 42,000 पॉइंट को टच कर जाए। आप ये देख सकते हैं इस एक साल में, यानी कि 2022 में मार्केट ने अभी तक जो है 3.51% का डिक्लाइन शो किया है। यानी कि मार्केट जो है साल के स्टार्ट में, लेट्स सी दिस एयरटेल डेट के हम देख लेते हैं, मार्केट ने स्टार्ट लिया था, साल स्टार्ट हुआ था तकरीबन 44,886 पॉइंट के साथ। फिर मार्केट ने 46,000 का पॉइंट भी टच किया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके पीक को टच करूँ, सो इट इज समवेयर अराउंड 46,000 जो मार्केट ने टच किया था, और अब मार्केट दोबारा 43,000 पर आ गई है, और बहुत मुमकिन है कि मार्केट मजीद नीचे जाए ड्यू टू exchange rate and the political uncertainty. Now let's move on with the analysis of Pak Datacom shares. So ये बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में फॉल करता है। एक बहुत अच्छा शेयर है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिविडेंड, यानी वो लोग जो रेगुलर इनकम चाहते हैं वो इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आइए इसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस शेयर की क्या खास बातें हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं। शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.56 बिलियन है। इट्स अ स्मॉल साइज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी मैं नहीं कहूँगा एज कम्पेयर टू लाइक फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर जो 100 बिलियन रुपीज़ की कंपनीज है, उनके मुकाबले में ये बहुत छोटी कंपनी है। बट द गुड पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज इसके बीटा जो है वो लेस देन 1 है। आई होप आपको याद होगा, मैंने इससे पहले अपने कई वीडियोस में ये बात बताई आपको कि शेयर्स का जो है बीटा देखना बहुत ज़रूरी है। बीटा से आपको एक आइडिया मिलता है कि शेयर कितने स्टेबल है। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 100 इंडेक्स या ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है 10% से अगर डिक्लाइन कर रही है, तो ये शेयर की प्राइस जो है वो 8% से डिक्लाइन करेगी, विच मीन्स कि मार्केट के मुकाबले में इसकी जो प्राइस है वो कम नीचे जाएगी। दिस शोज कि इसकी प्राइस जो है काफ़ी स्टेबल रहती है। फेस वैल्यू 10 है। ये कंपनी जो है लाइक फेस वैल्यू इसकी 10 है, और ये डील कर रही है डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक नज़र हम डाल लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि किन प्रोडक्ट्स में ये डील कर रही है। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसके जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ये वी सेट पे काम कर रहे हैं। हेयर फ्रॉम देयर वेबसाइट वी कैन सी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, नेटवर्क्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल द सेक्टर एज आई सेड दे आर इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेलीकॉम से रिलेटेड इनका काफ़ी काम है। इसके अलावा पावर सोल्यूशन लाइक सोलर पैनल्स वगैरह भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो काफ़ी बड़ा कार कर रहे हैं पाक डाटा, और
जिस इंडस्ट्री में है इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. सो आई मस्ट से कीपिंग इन माइंड कि ये जिस सेक्टर में मौजूद है वो सेक्टर ग्रो कर रहा है. सो दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि इस शेयर को बाय करना चाहिए. अब हम देख लेते हैं इनके बाकी जो फंडामेंटल्स रेशोज हैं वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं. एज यूजुअल सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा इनके क्विक रेशोज को और करंट रेशो को. सो हेयर वी कैन सी करंट रेशो लेटेस्ट को फर्स्ट क्वार्टर का जिनका करंट रेशो आ रहा है वो 2.24 आ रहा है, विच मीन्स करंट रेशो 1 is to 2.24 विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव. इसी तरह क्विक रेशो भी इनका 1 is to 2.58 है, विच इज अगेन वेरी इम्प्रेसिव. इसका मतलब है कंपनी के पास करंट एसेट्स अपनी करंट लाइबिलिटी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. अगर मैं इनकी सॉल्वेंसी की बात करूं, टोटल डेट टू एसेट्स, this is again less than 60%, 42.25%. this is again a positive indicator. इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो कंपनी ओन्ड है, लाइबिलिटी जो है वो बहुत कम है कंपनी के ऊपर एज कम्पेयर टू एसेट्स. कंपनी के पास लाइबिलिटी कम है, एसेट्स ज़्यादा हैं. तो कल को अगर ये कंपनी सॉल्वेंट हो जाती है या डिसॉल्व होती है कंपनी, तो शेयर होल्डर जो है कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर, उनको डेफिनेटली इस एसेट्स में से कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन इनको मिलेगा. So this is again from long term perspective it's a very good indication. short term में भी हमने देखा is a good indication कि इस शेयर को बाय करना चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की बात करूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20.28 इज अ गुड वन, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स कि कंपनी जो है बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं दे रही होगी. बट हम अभी देखेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है. कैश फ्लो पर शेयर इज क्वाइट इम्प्रेसिव 20.88, 47 रुपीज़ का शेयर, और उस पर अगर कंपनी को जो है उसके पास कैश मौजूद है 20.88 ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ का कैश हर शेयर के अगेंस्ट उनके पास मौजूद है. सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग. सेल्स पर शेयर की बात करूं मैं, तो इससे हमें पता चलता है कंपनी कितना अच्छा बिजनेस कर रही है. 47 रुपीज़ के शेयर के अगेंस्ट कंपनी 75.65 रुपये कमा रही है हर क्वार्टर में. ये फिगर हमने फोर्थ क्वार्टर की ली हुई है. सो दिस इज अगेन गुड. और एक्सपेक्टेड जो इनकी सेल्स पर शेयर है जो सेकंड क्वार्टर की है, यानी कि आने वाले दिनों में जो इनकी एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर है वो 84.82 है, यानी कंपनी के सेल्स एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ जाएंगे. सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ओवरऑल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी का इस कंपनी की भी जो अपनी अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी है. इट शोज़ के सेल्स पर शेयर ग्रोथ जो है वो 16.45% की है. तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर इनकी सेल्स ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली इनके शेयर की प्राइस भी आगे चल के ग्रो करेगी. सो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक अराउंड 10% ग्रोथ इन देयर शेयर प्राइस. ये मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कीपिंग इन माइंड कि अगर कंपनी की सेल 16% से बढ़ रही है, 10% के आसपास हम एक रख सकते हैं एक रफ आइडिया कि 10% से इसके शेयर प्राइस बढ़ जाएगी. यानी अगर 47 का है तो बहुत मुमकिन है 51-52 के आसपास विद इन अ ईयर ये हो जाएगा, या नेक्स्ट क्वार्टर तक ये 51 के आसपास फ्लोट कर रही होगी इसकी प्राइस. डिविडेंड यील्ड की बात करूं, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं दे रही है. 3.19% का कंपनी ने डिविडेंड दिया. एक्सपेक्टेड लेकिन है कि डिविडेंड जो है बहुत आगे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा डिविडेंड देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है. अगर मैं इनके डिविडेंड ग्राफ को देखूं तो विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी 2017, 18, 19 में इन्होंने बहुत अच्छे डिविडेंड दिए थे, लेकिन 2020 में कुछ खास डिविडेंड दे नहीं सकी, और 2021 में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है. बट वी आर एक्सपेक्टेड इन 2022 कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, जस्ट लाइक 2019 में जिस तरह का डिविडेंड दिया था 2022 में भी कंपनी इतना ही अच्छा डिविडेंड देगी. बुक वैल्यू आप देख सकते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू जो है इम्प्रूव हो रही है. एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू भी 72.58, स्लाइट डिक्लाइनिंग के एसेट्स की वैल्यू में, बट ओवरऑल बुक वैल्यू इनकी काफ़ी इंप्रेसिव है. 47 रुपीज़ का शेयर है, और उसके अगेंस्ट अगर आपको जो कंपनी के बुक वैल्यू नज़र आ रही है वो आ रही है 74.39 रुपीज़ पर शेयर. सो दिस इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग. Now, if I talk about their earning per share, 5.87 rupees is quite acceptable.
अच्छा है, इनका अर्निंग पर शेयर भी 5.87 और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है वो 803.08% एज पर सम ऑफ द रिसर्च कंपनीज. सो apparently it looks a very good and attractive share for those people who wants regular dividend along with capital gain. अब एक नज़र हम देख लेते हैं इनकी अनाउंसमेंट की. रिसेंटली यानी 2021 में इन्होंने साल में एक दफ़ा अनाउंसमेंट की है, एक दफ़ा अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है इन टर्म्स ऑफ कैश डिविडेंड एज वेल एज बोनस डिविडेंड. 10% का बोनस डिविडेंड भी दिया और 15% का कैश डिविडेंड दिया है. इससे पहले 2020 में 10% का कैश डिविडेंड और 10% का बोनस शेयर इन्होंने दिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग. यानी बोनस शेयर भी मिल रहा है आपको और कैश डिविडेंड भी मिल रहा है. और उससे पहले इन्होंने सिर्फ 4 रुपए का सिर्फ कैश डिविडेंड दिया था 2019 में. सो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी एक अच्छा पे आउट दे रही है. अगर आपको डिविडेंड कैश की फॉर्म में नहीं दे रही तो एटलीस्ट आपको बोनस दे रही है. सो ओवरऑल इट लुक्स टू मी अ वेरी गुड शेयर और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस शेयर को आप मिड टर्म पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं. आज इसको अगर आप बाय करते हैं जो कि 47 रुपीज़ का है और ये अगर आपको हर साल 3 से 4 रुपए का अगर डिविडेंड दे देती है और अगर डिविडेंड इन कैश की फॉर्म में नहीं दे रही तो बोनस के फॉर्म में आपको अगर डिविडेंड देती है तो वो तकरीबन वही 3 से 4 रुपए बन जाते हैं आपके. तो 3 से 4 रुपए का अगर वो आपको डिविडेंड दे रही है साल का तो इट्स अ गुड शेयर. 47 रुपीज़ के अगेंस्ट आपको हर साल 4 रुपए 3 रुपए 4 रुपए आपको मिल रहे हैं तो 10 से 11 साल में आपका ब्रेक इवन हो जाएगा. सो कंपेयर टू बैंक इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं उससे अच्छा है कि आप जो है इस शेयर में पैसा लगा दें. इसमें कैपिटल गेन होने के भी चांसेस हैं अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड दैट यू आर गेटिंग. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.